हाय फ्रेंड्स, एक्सरसाइज इज़ मस्ट। कभी जब आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत हो, वैसे ही खाना खाने के बाद थोड़ा सा चलना बहुत ज़रूरी है। यदि हम चलते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से को होने से रोक सकते हैं। अब आप कहेंगे, पिछली बार हमने बात की थी गलत खान पान से हमारी तबीयत बिगड़ती है, तो हम तो बचपन से ही ऐसा खाना खाते हैं। तो ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बचपन में तो बहुत अच्छे से चबा चबा के धीरे धीरे खाते थे, और तब हमारे पेरेंट्स भी हमें जल्दी नहीं करते थे, क्योंकि उनका लगता था बच्चा छोटा है तो धीरे धीरे ही चबा चबा के खाएगा। पर धीरे धीरे समय के अनुसार, समय की कमी के कारण पेरेंट्स भी पीछे पड़ने लग जाते हैं कि जल्दी खाओ, और हम भी टाइम की कमी रहते बिना चबाए गटक जाते हैं खाने को। तो वो गटका हुआ खाना हमारे पेट में जाके जम जाता है, और जम जाता है तो हमें तकलीफ़ देता है, क्योंकि वो सूखा होता है। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, तो यदि कम पानी से आटा गूँथा जाए, है ना, तो वो कड़क कड़क रहता है, उसकी रोटियां चबाई नहीं जाती ढंग से और पचती भी नहीं है। वैसे ही यदि अच्छा इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिलाकर संतुलित बनाकर आटे को गूँथा जाए तो रोटियां एकदम नरम नरम और सॉफ्ट बनती हैं। वो चबाई भी जाती है और खाने में अच्छी भी लगती हैं। वही चीज़ हमारे पेट के साथ होती है। यदि हम खाना चबा चबा कर अच्छे से संतुलित रूप से खाएं, जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हो, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन सी हो, विटामिन ए बी हो, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हो, तो हमारा पेट संतुलित रहेगा और हम बीमार नहीं होंगे। तो अब आप कहेंगे, मैं तो बचपन से ही ऐसा खाता आ रहा हूँ, तो फिर मैं बचपन में बीमार क्यों नहीं पड़ता था? आप तब भी बीमार पड़ते थे, पर तब आप पे प्रतिकार क्षमता ज़्यादा थी। तो वो जो भी तत्व होते थे जो बीमारियां बढ़ाते थे, उनसे वो प्रतिकार हो जाता था, और आप एक्सरसाइज भी बहुत करते थे, खेलते भी बहुत थे, तो खाना पच जाता था। पर उम्र के चलते यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, तो आपकी प्रतिकार क्षमता कम होती है और आपकी एक्सरसाइज भी कम होती है। इस कारण आपका खान पान असंतुलित होता है। आप गलत टाइम पे खाते हैं, ऑफिस से आने के बाद 9 बजे बाद खा रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं, तो फिर खाना पचेगा कैसे? नहीं पच पाता, राइट। तो इनसे हमें जो तकलीफ़ होती है वही एक्चुअल संकेत होते हैं जो बताते हैं कि हमारा वात बढ़ रहा है या हमारा पित्त बढ़ रहा है। तो इन सब संकेतों के बारे में हम और जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। फॉलो एंड सब्सक्राइब।